फोन बंद कर रहा, इतनी धमकी देते थे। और भाई साहब को तो अगर कमाल कर रखा है, इन्हें तो वो जिंदा ही नहीं देखना चाहते। तो ये सारी बातें हम आपके सामने आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारी बातों को सुनिए और जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। क्या पुलिस को भी शिकायत दी गई है? देखिए, पुलिस वाले साथ में इसीलिए हैं क्योंकि हमारी जान को खतरा है। भाई साहब ने तो हाई कोर्ट से सिक्योरिटी ली है, मुझे भी यूपी सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है, योगी जी ने। अच्छा स्वामी जी, गुरुग्राम में अब हम बैठे हैं और गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध किया जा रहा है जी। और एक बड़ा विवाद जो है वो बन चुका है। पूरे देश भर में जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं इससे। मुस्लिम संगठन जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि नमाज का विरोध नहीं होना चाहिए और जो जगह निश्चित की गई है वो वहीं पर नमाज पढ़ रहे हैं। आपका क्या इसमें कहना है? देखिए, सबसे पहले इस नमाज का विरोध हमने किया था। इसके लिए हम एक बार चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुए थे आपके गुरुग्राम की नमाज का विरोध करते हुए, और दूसरी बार हम यहीं पे गिरफ्तार हुए थे गुरुग्राम में, जब हम और हम साथ ही थे सारे, मैं और यादव जी, हम लोग साथ थे। यादव जी ने हमें बुलाया था और हमने और यादव जी ने मिलकर नमाज का सबसे पहले यहाँ विरोध किया था। हमने पत्र लिखे, खून से पत्र लिखे थे, बहुत कुछ काम किया था, लेकिन नमाज को हम रोक नहीं पाए। अब जनता पहले से ज्यादा जागरूक हुई है और इसमें आप लोगों का और सोशल मीडिया का धन्यवाद है। दोबारा से हम इस लड़ाई में आने वाले हैं। मेरे साथ अब संत समाज, जूना अखाड़े के बहुत सारे सन्यासी, हम यादव जी और गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई में दोबारा से आने वाले हैं, क्योंकि ये अत्याचार, अन्याय हो रहा है। भाई, जहां मुसलमानों की आबादी है नहीं, वहां वो पार्कों में जाके नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम पहले दिन से जो हम कह रहे हैं, वो केवल वहां के हिंदुओं को भगाने के लिए, हिंदुओं को डराने के लिए, आतंकित करने के लिए काम किया जा रहा है। हम इसका हमेशा से विरोध करते थे, विरोध करेंगे, इसके बारे में रणनीति बनाएंगे और इसे रोक देंगे। अगर जुम्मे की नमाज जो है तकरीबन 1 घंटे की, आप मान लीजिए आना जाना 1 घंटा लगा लीजिए, वो करते हैं और जो जगह है वो निश्चित की जा चुकी है, पहले मिल बांट के निश्चित की गई थी। किससे मिल बांट के? सरकार अपने आप कर रही है। किससे मिल बांट के? हमसे तो बात नहीं करी सरकार ने। हम जब इसका सबसे पहले विरोध कर रहे थे ना, यादव जी आपसे बात हुई सरकार की? कोई प्रतिनिधि मिला? मुसलमानों का कोई प्रतिनिधि मिला आपसे? बाबूजी मिला कोई मुसलमानों का प्रतिनिधि इस बारे में? किससे बात करके? ये तो अधिकारी, नाकारा नेता बकवास कर रहे हैं, किसी से भी नहीं मिले, वो अपने आप ही करते रहते हैं। और ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो गलत हो रहा है, ये बहुत ही बुरा हो रहा है। ये सहन करने के लायक नहीं है। हम इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। ये आपस में बैठ के 4 अधिकारी, अरे ये अधिकारी हैं कोई, ये हमारे मालिक थोड़े ही हैं, ये राजा थोड़े ही हैं। ये जनता की जमीन को ये कैसे तय करते हैं? भाई, मुस्लिम इलाकों में करो ना, आपको नमाज करवानी है तो जहां मुस्लिम आबादी है वहां खूब नमाज करवाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन जहां मुस्लिम आबादी नहीं है, नगण्य आबादी है, वहां हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसकी आप सेंस बताइए कि इसकी सेंस क्या है? स्वामी जी, उनका मुस्लिम समुदाय का ये भी कहना है कि उनकी जो जमीनें थी वक्फ बोर्ड की, उन पे कब्जे हैं। तो हटवाओ कब्जे तो मुसलमानों ने तो कर रखे हैं, किसी हिंदू को थोड़े कब्जे करने दिए उन्होंने? ये तो मुसलमानों का आपस का झगड़ा है। तुम अपनी जमीनों पे कब्जा करके, अब जैसे अरब कंट्रीज में लड़ाई होती है, ठीक है ना, एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारता है, दुनिया भर के लोग उन्हें शेल्टर दे देते हैं। अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में उन्हें शेल्टर मिल जाती है। थोड़े दिनों में जो उनके साथ वहां अरब में हुआ था, वो वहां ईसाइयों के साथ करने लगते हैं। तो ये तो मुसलमानों की नेचर है, आपस में लड़ना और दूसरों को मारना। तो वक्फ के कब्जे हटवाओ ना। रिजवी जी से सवाल है। रिजवी जी नहीं है, वो उनका नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। हाँ बिल्कुल सवाल है। बिल्कुल। आपको सनातन धर्म में ऐसा क्या लगा जो ना सर्वोत्तम अडॉप्ट किया जी? माइक शिफ्ट करना यार। एक बार नहीं, 20 बार सिर्फ सच बोलने पर मुझको इस्लाम से निकाला गया। एक बार नहीं। शुरू लड़ाई हुई राम की जन्मभूमि से, जब मैंने ये बात कही कि हिंदुओं की ज़मीन है, उनका धार्मिक स्थल है, ये उनको दिया जाना चाहिए। हमको मीटिंग से निकाल दिया गया और कह दिया गया कि आप इस्लाम से बाहर हो, आप हिंदुत्व की बात करते हो। हमने कोर्ट में, क्योंकि हम उस वक्त शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, हमने कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम इनके साथ में नहीं हैं। पहले दोनों वक्फ बोर्ड मिल के लड़ाई लड़ रहे थे, हम उससे अलग हो गए और हमने वहाँ पर हलफनामा दिया कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। ये बाबरी कब्जा है, ये इस पर ये हिंदुओं का कब्जा नहीं छीना जा सकता। तो उसके ऊपर हमको पहली बार निकाला गया। मदरसों की बात की, दूसरी बार निकाला गया। राम की जन्मभूमि फिल्म बनाई, तीसरी बार निकाला गया। उसके बाद ये निकालने का सिलसिला लगातार जारी रहा। मेरा कोई स्टेटमेंट आता था, वो कहते थे साहब इनको इस्लाम लगा रहे, इनका कत्ल का फतवा। मैंने जो बातें की वो, अगर मैंने मान लो कुरान के ऊपर बात की, कुरान का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद ये पाया कि कुरान जो है वो खुद ही मैसेज दे रहा है कत्ल गारत का। जब पूरी दुनिया में
आज इस्लाम का जब नाम लो तो आतंकवाद का नाम अपने आप जुड़ जाता है। इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में, खाली हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है। जब इस्लामिक आतंकवाद पहले से जुड़ जाता है तो क्या वजह है कि इस्लाम के मानने वाले लोग किस तरह से और क्यों जिहाद कर रहे हैं। तो जब मैंने वजह तलाशने की कोशिश की तो देखिए उसमें साफ चीज यही पाई कि मदरसों के अंदर जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो बच्चों को पहले कुरान पढ़ाया जाता था, अब कुरान समझाया जा रहा है। और समझाने की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो इनकी जो दिमागी कैफियत है वो पागलों जैसी हो रही है, वो आतंक की तरफ बढ़ रहे हैं, इंसान की पहचान अलग अलग कर रहे हैं। आप भी इंसान है, दूसरे धर्म वाला भी इंसान है, लेकिन वो इनकी बात समझ में नहीं आती। उनको तो ये सिखा दिया गया ना मदरसे में कि मुसलमानों को ही जीने का हक है और मुसलमान ही दुनिया पर हुकूमत करेगा एक दिन, इसके लिए हमको जिहाद करना है। तो वही चीज पढ़कर वो एक फौज तैयार होती चली जाती है। कुछ जो रिटायर होते हैं, नई पीढ़ी तैयार होती है। इसी वजह से तो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। 1400 साल पहले मोहम्मद ने अरब के रेगिस्तानों में इस आतंकवाद की बुनियाद डाली। उसके बाद इसको एक ऐसा घुमाकर ऐसा एक संगठित एक ग्रुप तैयार किया गया जिसको अल्लाह के झूठे मैसेज देकर एक झूठी किताब बनाई गई जिसको कुरान कहा जाता, और उससे इस्लाम को जोड़ दिया गया। कोई भाग नहीं सकता इस्लाम से, बोल नहीं सकता, आजादी नहीं है सवाल पूछने की, क्योंकि जो कुछ तुमने उसमें लिख दिया है उस पर अगर कोई सवाल पूछे तो उसमें लिखा है कि तुम ये अल्लाह का कलाम है, इस पर तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि पहले पढ़ो, समझो, तब इख्तियार करो। हम पूरे मुसलमानों को दुनिया के इस बात का चैलेंज देते हैं कि पहले पढ़ो, समझ में आए, तब इख्तियार करो इस्लाम को। ऐसे थोड़ी ना तुमने कह दिया, तुमने देखा नहीं अल्लाह मान लिया, तुमने रसूल को रसूल बनते हुए नहीं देखा, तुमने रसूल मान लिया। ठीक है, बिल्कुल मान लिया, लेकिन वो किताब जो तुम्हारे पास मौजूद है उसमें क्या लिखा है, उससे तो तुम्हारे समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा है। अब जब उससे सवाल खड़े होते हैं तो सवाल रसूल पर भी, मोहम्मद के ऊपर भी खड़े होते हैं, सवाल तुम्हारे क्रिएट किए हुए अल्लाह पे भी खड़े होते हैं। तो सवाल इस बात का है कि तुमने एक अल्लाह वो शक्ति को नाम दिया कि जिसने दुनिया को, सब मानते हैं, कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, उस शक्ति को तो मानने वाले सब है, लेकिन उस शक्ति को तुमने अल्लाह नाम दिया, हमने ठीक है कबूला, लेकिन उस शक्ति को बदनाम तो तुमने किया ना, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो कि अल्लाह कह रहा है काफिरों को मार दो। काफिर कौन है? पैदा करने वाला अल्लाह है। कौन है काफिर? पैदा करने वाला अल्लाह और तुम्हारे हाथ से मरवाने वाला भी अल्लाह है। तो ये कैसा तुमने इंसानी भेदभाव पैदा कर दिया? यही सवाल था मेरा। जब उन सवालों पर इन्हीं ने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे कत्ल के फतवे जारी किए, तो फिर मैंने मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखी जिसका नाम मोहम्मद है। इसलिए लिखी कि तुमने इस बात को नकारा है, तो अब ये देखो कि जिसके नाम से आयतें आई हो, जिसको तुम रसूल कहते हो, उसका खुद का चरित्र कैसा था। तो मैसेंजर ऑफ गॉड जिसका चरित्र ऐसा हो, मैसेंजर ऑफ गॉड कैसे हो सकता है? तो यूं नहीं पहचान रहे हो तो यूं पहचानो, कुरान से नहीं पहचानते हो तो मोहम्मद से पहचानो, लेकिन तुम्हारा मजहब नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है। इस्लाम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रिएट किया हुआ 1400 साल पहले एक आतंकी गुट है। आज आपको इस्लामिक जो बातें दिखाई देती हैं, जो जातियां दिखाई देती हैं, आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको देख रहे हैं। श्रीलंकन को जो मारा गया, आप थे तो आपने दिखाया। अगर ये और उससे पहले हुआ होता तो क्या आप थे? नहीं थे। तो कभी ये जाति खत्म नहीं हुई। ऐसे ही इस्लाम दुनिया की दूसरी आबादी नहीं बन गया। औरतों को 3 शादियां करने की इजाजत क्यों नहीं है? मर्दों को कई शादियां करने की इजाजत क्यों है? ये प्लान है, आबादी बढ़ानी है। औरत 4 शादियां करेगी तो बच्चा साल में 1 ही देगी, और मर्द 9 शादियां करेगा तो 1 साल में 9 बच्चे पैदा करेगा, यानी कि 1 साल में 9 मुसलमान बने। ये थ्योरी है, इस हिसाब से मोहम्मद ने उसको ढाला है। इस तरह से इस्लाम को क्रिएट किया गया है कि रहती दुनिया तक इस्लामिक आतंकवाद बरकरार रहे। हम हर मुसलमान को यह मैसेज देते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं है, धर्म नहीं है। तुम इससे बाहर आओ, इंसानियत की तरफ बढ़ो, कुछ तो कंप्रोमाइज करो। हम तो इस्लाम में रहकर उसको रिफॉर्म करना चाहते थे। हम तो चाहते थे तुम में थोड़ा सा बदलाव पैदा हो जाए।
तो जो खून खराबा तुम कर रहे हो, ये हथियार डालो, कम से कम मोहब्बत से बात करने की कोशिश करो। लेकिन वो रिफॉर्म होने को तैयार नहीं। आज भी वो ऊंट पर बैठे हुए और कह रहे हैं कि दुनिया चपटी है। जो मोहम्मद ने सिखा दिया कहते हैं बिल्कुल सही है, कुरान में जो चीज लिखी गई है सही, कुरान में लिखा गया दुनिया चपटी है। तो आज वो भी मान रहे हो, तुम किधर जा रहे हो? तरक्की नहीं करोगे अपने बच्चों को तरक्की की तरफ, तो उनको तरक्की से मतलब नहीं है। आज भी मुसलमान अगर वोट करता है तो आप देखिए, कोई भी इंसान अगर क्या हुकूमत बनाने के लिए वोट करता है तो उसकी एक अपनी सोच होती है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विकास हो, गरीबी हटे, कुछ ऐसी पॉलिसीज आए जो अच्छा काम हो। लेकिन मुसलमान ये नहीं सोच के वोट डालता, वो हिंदुत्व के खिलाफ उन सियासी पार्टियों को वोट डालता है जो वोट की कीमत जीत कर और हुकूमत बनाने के बाद उनको दे सके। और वो कीमत क्या है? विकास नहीं है, वो उनकी वो मंशा है जो हिंदुस्तान में वो कत्लेआम करना चाहते हैं, उसमें डील चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ISIS जैसे संगठन जो अंदर अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर रोक टोक ना हो, उनके ऊपर सरकारी शिकंजा न कसने पाए। उनका मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि वो जिहाद चाहते हैं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कत्लेआम करना चाहते हैं। ISIS की तरफ से महादेव की एक प्रतिमा जो है उसको खंडित करके, उसका सर काट कर, और उसमें उन्हीं ने इस्लामिक झंडा लगाकर क्या मैसेज दिया? आप बताइए हिंदुस्तान को क्या मैसेज दिया आपको? क्या वो महादेव की गर्दन काट पाएंगे? नहीं। वो मैसेज है कि हम सनातन को मिटाना चाहते हैं, वो मैसेज है कि हम हिंदुओं को मारना चाहते हैं, वो मैसेज है कि हम हिंदुओं को हिंदुस्तान की धरती में काटना चाहते हैं। ये उन्होंने अपनी मानसिकता आपको एलानिया तौर पर बता दी, और उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उनकी मानसिकता एलानिया तौर पर ये है तो वो भी ये समझ ले कि अब किसी ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हिंदू भी जागरूक हो चुका है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।